नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है ये जानने के लिए हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। और देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को मतदान होगा और उसके बाद में 8 फरवरी को मतगणना होगी। यानी 8 फरवरी को ये पता चल जाएगा कि अब की बार दिल्ली की जनता किसको चुनने वाली है। तो आज हम जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको बता दें कि 1993 से लेकर 2013 तक बीजेपी का यह गढ़ रहा, लेकिन 2015 और 2020 में यहां से आम आदमी पार्टी के राजेश ऋषि चुनाव जीते, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट अब की बार काट दिया और यहां से प्रवीण कुमार को उम्मीदवार बनाया है। जबकि बीजेपी की तरफ से बात करें तो आशीष सूद को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। उन्हें पिछली बार भी चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन वो उस चुनाव को जीतने में कामयाब नहीं हो पाए थे। अब की बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। तो क्या इस बार बीजेपी यहां पर वापसी करेगी या फिर से आम आदमी पार्टी यहां पर यह चुनाव जीतने जा रही है? कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा यहां से नहीं की है। बहरहाल, अब यहां पर देखिए, जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ में एक पार्क में बैठे हुए हैं और सभी बुजुर्ग हैं, काफी समय से राजनीति को देखते आ रहे हैं और अच्छा खासा अनुभव इनको है। तो इनसे बढ़िया यहां की राजनीति के बारे में कोई नहीं बता सकता। तो इन्हीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे और ये भी जानेंगे कि अब की बार दिल्ली का माहौल कैसा रहने वाला है। क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी या इस बार बदलाव होगा? और अगर बदलाव होता है तो बीजेपी आती है या फिर कांग्रेस इस बार सरकार बनाती है? अंकल, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजवान भाटिया है। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? 1970 से रह रहे हैं। आप देखिए, इतना लंबे समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सीट बीजेपी का गढ़ रही, लेकिन 2013 के बाद में जब 15 और 20 में आम आदमी पार्टी यहाँ से जीती, अब की बार के चुनावी समीकरण आपको किस तरह के नज़र आते हैं? समीकरण के बारे में बात करें तो बहुत ही चेंजेस आ गई हैं इस वक्त। पहले निश्चित रूप से कहना कठिन होता है, लेकिन जैसे हम देखते हैं दूसरी स्टेटों में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ भी संभावना बड़ी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। आपको लगता है परिवर्तन हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, ये पिछले जो 10 सालों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, उनका जो कामकाज है वो देखिए बड़ी ताल ठोकते हैं। और ऐसा उनका कहना है, जब मोदी जी ने भाषण दिया, चुनावी संबोधन किया, तो उन्होंने कहा कि ये आप नहीं, ये आपदा है दिल्ली के ऊपर। तो केजरीवाल जी ने कहा कि मोदी जी के पास में ये बताने के लिए नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या किया, और उनकी सरकार ने इतने काम किए हैं जो वो गिना भी नहीं सकते। अगर वो गिनाना उन्होंने चालू किया तो 2-3 घंटे उसी में ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, वाकई में काम हुआ है या सब ऐसे ही? ये जो चुनावी वादे या उसको असल में ग्राउंड रियलिटी पे लाना, ये इनका राजनीति का खेल है। आम आदमी को जिससे फ़ायदा होता हो उसकी बात करना ही ठीक है। तो समानतः कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी। जैसे पहले चलता आ रहा है वैसे ही अब भी चल रहा है। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा सुनील देव मल्होत्रा। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? मैं यहाँ पे 80 से 1980। तो जब से दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना शुरू हुआ है, आपने हर चुनाव को देखा होगा। पहली बार के जो समीकरण थे चुनाव के, वो कितने अलग थे? अब की बार क्या है? क्या आपको लगता है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के फिर से विधायक बनेंगे, हालांकि टिकट बदल दिया गया है, या फिर अब की बार लगता है कि बीजेपी वापसी करेगी, या कांग्रेस के भी कुछ आसार नजर आते हैं? कांग्रेस के तो आसार नहीं है। बाकी ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने भी अपने टाइम में काम थोड़ा बहुत किया है जी। लेकिन दुनिया चुनाव में बदलाव चाहती है हमेशा। तो इस पर देखें, शायद कुछ बदलाव हो जाए। उस बदलाव की उम्मीद है, इस बार बदलाव की लहर नजर आ रही है। अच्छा, अगर बदलाव होगा तो किस कारण से होगा? क्या सरकार का जो कामकाज है वो ठीक नहीं है, या फिर कुछ और ऐसे कारण हैं? लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। 10 साल के बाद लोग यही चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। वही अगर लोकसभा की बात करें तो वहां पर तो परिवर्तन लोगों ने नहीं चाहा। दिल्ली की ही हम बात करें, 7 की 7 लोकसभा सीटों पर जीत गई बीजेपी। बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से तो लोग एक देश के लिए है, और ये लोकल सारी हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए।
ये एक सवाल मेरा ये भी कि आपको क्या लगता है कि ये दिल्ली की अगर बात करें, भाई केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य में सरकार अलग पार्टी की है, उधर केंद्र में अलग है, तो आपसी जो तालमेल है उसमें भी हमने देखा कि पिछले 10-11 सालों से केवल लड़ते ही रहे। उनके ऊपर आरोप लगाए कि भाई आप काम नहीं करने दे रहे, और वो कहते हैं कि आप काम करना नहीं चाहते। आरोप प्रत्यारोप के तो ये चलते ही रहेंगे, तो ये तो इसी को तो चुनाव बोलते हैं जिसको, तो यही है, उम्मीद ही है कि इस बार बदलाव की उम्मीद है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि ये कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन दीवार के भीतर है, सामने नहीं आकर के बोल रहे हैं। केजरीवाल जी कई बार ये बोल चुके हैं, क्या लगता है? चुनावी स्टंट चलते रहेंगे, चुनावी स्टंट है ये तो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो आशीष सूद जी का लगता है अब की बार मामला बन रहा? उम्मीद है, लेकिन देखो ऊँट किस करवट बैठते हैं। तो जी, आपका नाम क्या है अंकल? मेरा जी मनोहर सिंह सच्चर नाम है मेरा। मैं यहाँ 84 से रह रहा हूँ जनकपुरी में, पर अब के चेंजेस नज़र आ रहे हैं, सूद जी ले जाएंगे सीट। मैंने देखा भी, जब देखिए वो तिरंगा यात्रा निकली थी 15 अगस्त पे, एक लंबी उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी, तो मैं यहाँ पर आया था उस यात्रा में, तो काफ़ी लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा था उसी समय से। और मैंने इंटरव्यू में उनसे पूछा भी था कि भाई आपकी तैयारी है क्या चुनाव लड़ने की, तो उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के हाथ में है, वो जैसा आदेश देंगे वो सिर माथे पर है। प्रचार का भी बहुत असर होता है, जो मीडिया भी है, मैं कहने को नहीं झिझकूंगा, क्योंकि मीडिया भी काफ़ी हद तक बीजेपी का ही साइड लेती है। तो अब चेंज होगा, यहाँ पे काम किए हैं आप वालों ने, काम किया है, स्कूलों में अच्छी शिक्षा तो नहीं कहता, पर बिल्डिंगें अच्छी बनी हुई हैं, बेंच अच्छे बने हुए हैं, और पानी की किल्लत है, गंदा पानी आता है, वो भी अब लाइनें बिछ गई हैं 2-3 दिन से, वो भी हल हो गया है मसला। अभी देखिए मीडिया तो पहले भी थी, लेकिन 2015 में और 20 में तो जीत गई आम आदमी पार्टी। तो ये वोटरों का दिमाग होता है, वो पता नहीं क्या सोच करके जा रहा है वोट करने के लिए। अब आपके लिए मैंने कह दिया, तो इसलिए शायद आपको बुरा लगा। मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं तो जो कुछ भी कोई कहता है वो ऐसे के ऐसे ही हमारे यहाँ जाता है। हम किसी की बात नहीं काटते, बशर्ते कोई गाली गलौच ना करे। जो लोगों की धारणा है हम ऐसी की ऐसी ही चलाते हैं। आपको कि मतलब मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है अब की बार, क्योंकि देखिए अमूमन हम देखते हैं कि लोकसभा में लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन अगर विधानसभा की बात आती है तो आम आदमी पार्टी की तरफ। ये फर्क है। तो अब की बार क्या वाकई में लोगों की सोच में कुछ अंतर है? हाँ, अंतर तो है, मगर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। बीजेपी सीटें काफ़ी ले जाएगी। अब कोई कह नहीं सकते कि किसकी सरकार बनाए, ये कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस भी कहीं आपको लड़ाई में? कांग्रेस नहीं है, कुछ सीटें ले जाए 2, 4, 10 तक, मगर देखिए अंकल कह रहे हैं कि आप ही हैं सब कुछ, आप बताएंगे एकदम सटीक जानकारी। आपका नाम क्या है अंकल? राहुल जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह राठी है। तो राठी जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मूलतः तो मैं बागपत उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, रहता हूँ यहाँ 1990 से हूँ जनकपुरी में। आप देखिए बागपत के हैं, यहाँ पर रहते हैं, लंबे समय से यहाँ पर रह भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी भली भांति आप दिलचस्पी लेते होंगे, और यहाँ पर भी दिल्ली की राजनीति देखिए, माहौल इतना गर्म है, एकदम बयानबाजी बिल्कुल जारी है। कोई किसी के गालों को लेकर, किसी के पिता को लेकर बयानबाजी कर रहा है। आपको क्या लगता है ये बयानबाजी केवल चुनाव के लिए है या वाकई अब की बार कुछ होने वाला है? कुछ तो बयानबाजी होता है, चुनाव के लिए होता है। बदलाव अब की बार पूरा उम्मीद है बदलाव होगा। और जो दिल्ली है ना, आधी सेंटर के अंडर आती है, पूरी ये विधानसभा पूरी नहीं है, तो यहाँ काम रुके पड़े हैं। यहाँ ढेर लग गए काम हो गए, फाइल पता नहीं कहाँ फाइलें चली गई, आज ये पॉलिटिकल जेल में हो गए, बुरा हाल हो गया दिल्ली का। यहाँ तो कूड़े के ढेर लग रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, बिल्कुल तंग आ गए। अब की बार तो हवा के साथ चलना चाहिए। सेंटर में बीजेपी है, यहाँ बीजेपी आनी चाहिए, ताकि जो रुका हुआ पैसा सारे जनता के काम आ सके। बहुत समस्याएं हैं, बहुत काम होने बाकी हैं। कुछ केंद्र करे, कुछ राज्य सरकार करे, मिलजुल के ही काम हो पाएगा। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि अब की बार बीजेपी आए, और बीजेपी ये विधानसभा की बात नहीं है, पूरी दिल्ली में आए। खेल बहुत तगड़ा है, बड़े बड़े पहलवान सामने सामने हो गए हैं पूरे। हाँ, प्रवेश वर्मा जी एकदम सोच विचार करके भाई
लोकसभा में टिकट काटा तब लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, अरे बीजेपी डरी हुई है। उसके बाद में अब देखिए विधानसभा में रोक करके रखा था। एक पूरी की पूरी ये स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी पार्टी की। आपको ऐसा लगता है? हम रणनीति बनाती है पार्टी में, दिमाग है पूरा, एक दिन में थोड़ा ही बनता है, सालों साल लग गए पूरी स्ट्रेटेजी बनाने में। जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान में बनाई, ऐसे यहाँ ठोक गए ये। अच्छा, ये बताइए, ये आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि भाई ये कमरे के दीवार के भीतर एकदम इनकी बातचीत हो चुकी है और ये मिले हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन भीतर तो है, सामने नहीं है, ऐसा लगता है? कौन है कांग्रेस में गठबंधन में? जिनको बीच में आप लोकसभा में गालियां देते हैं, गठबंधन में यहाँ कैसे आ जाएंगे आप बताइए राहुल जी? ये तो कहने की बात है। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है आपको हराने के लिए। अभी तो कह रही है वो, भाई जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात आ गई ना, इधर नहीं आए तो उधर ब्लेम लगाओ ना। तो ये तो ब्लेम लगा रही है सीधा, अलग थलग पड़ गया आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट बना दिया। अब की बार तो ऐसा कैंडिडेट इधर भेज दिया, कोई हम जानते नहीं, सूद तो हम सबके बीच में रहता है। बहुत इससे नज़दीक का कैंडिडेट इस असेंबली के लिए सूद जैसा कैंडिडेट नहीं है, बहुत अच्छा हमारे लिए उतारा है। तो इस हिसाब से मुझे उम्मीद है जीतना चाहिए, और मैं पर्सनली तो इसी रुख में हूँ, बीजेपी में रहने का हूँ। ये और बताइए, ये जो चुनावी घोषणा जो आम आदमी पार्टी के द्वारा हो रही है, भाई महिलाओं को 2100, ऑटो वालों के लिए ये स्कीम, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना, बच्चों दलितों के बच्चों के लिए अंबेडकर योजना, ये क्या लगता है आपको, इससे कुछ फ़ायदा पार्टी को हो सकता है या जनता अपना मूड सेट कर चुकी है? ऐसा है जी, दो बिना खींच खींच के मारना होता है। अपने घर से तो कुछ नहीं जाता, लहंगा किसी का फटे, धुए साफ होए, कुछ ही करो। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने घर से नहीं देती। आपकी जेब से, वो तो चाहे मोदी जी हो, फ्री में राशन बांट रहे हैं 80 करोड़ जनता को, और वैसे देश गरीबी से उभर रहा है और मजबूरी ये बनी हुई है कि 80 करोड़ जनता को आपको फ्री में राशन देना पड़ रहा है। सेम एज इट इज यहीं पे कहानी है। एक की जेब से निकलता है, दूसरे की जेब में जाता है। तो ये इतनी नीयत ठीक नहीं, इतना देखो बिल्कुल विनन जुना देश को बनाना है, बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे। फ्री में कुछ भी नहीं देना चाहिए। अटल बिहारी जी ने कहा था हेल्थ और शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन फ्री में दो, इसके अलावा कुछ मत दो। बाकी इनकी चलती है, चलाएंगे। ये फ्री में नहीं देंगे, लगता है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। वो 200 करता है तो वो 300 कर देता है। तो ये तो एक तरह से बाजी लग रही है। देखिए कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी हम 2500 देंगे। तो मैंने कहा ना, कौन सा घर से देना है, आपकी और मेरी जेब से जाना है, लेकिन नहीं दे पाते, व्यवस्था खराब हो जाती है। ये तो समझदार आदमी इसी बात पर नहीं आएगा, अपने वोट करेगा। हमारा देश को आगे बढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे आगे बढ़ने चाहिए, हमारी शिक्षा का स्तर ऊँचा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, समाज अच्छा होना चाहिए। अब यूपी में देखा, यूपी नंबर 1 था गुंडागर्दी में, अब नंबर 1 हो गया देश समझदारी में। एक से एक हर चीज़ में ऊपर है यूपी। तो आदमी आता है, आदमी से बदलाव होता है। अच्छा देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के पास में नेतृत्व की कमी है और यहाँ भाई पार्टी का संगठन हो सकता है, कार्यकर्ता लड़ सकते हैं, लेकिन मेन जो बात है कि पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है जिसे सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं कमजोरी है? अब आप बताइए, राजस्थान में कौन था? सब कहते वसुंधरा आ गया, इसमें कौन आया? कोई चेहरा था? मध्य प्रदेश में कौन? शिवराज सिंह चेहरा थे, कौन आया? आप वहाँ देख लीजिए छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ भी ऐसा चमत्कार होगा, क्या पता कोई योगी जैसा ही आगे बैठ जाए। तो हम तो चाहते हैं योगी जी की डिमांड जो है वो एकदम, हम हरियाणा गए, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में गए, दिल्ली में देख रहे हैं, मतलब एकदम लोगों की चाहत है कि भाई योगी जैसा मुख्यमंत्री आ जाए तो कोई दिक्कत है नहीं। जिसने सब कुछ नौछावर कर दिया अपने देश के लिए, वो ऐसा ही बंदा चाहिए ना। अपना जेब भारी नहीं चाहिए लोगों की। भाई हमारे लोग जेब भरने वाले बहुत आते हैं ना। अब हमारा भरा करने वाले कितने नेता आते हैं, आप देख लो कितनी कैसी क्वालिफिकेशन है इनकी, पृष्ठभूमि क्या है इन नेताओं की, आप देखिए। ज़्यादातर अपनी जेब भरने वाले आते हैं। हमें आदमी चाहिए ईमानदार, जिसको कम भूख लगे खुद की, अपना घर चलाए। ठीक है ये अंकल, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। अब इसी पार्क के एक और कोने पर हम आए हैं, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए मुझे दिखाई दिए, तो मैंने सोचा कि अब इनसे बात की जाए और ये जाना जाए कि अब की बार जनकपुरी में क्या बदलाव होगा या फिर से आम आदमी पार्टी यहाँ से निकल जाएगी। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम महेश कुमार। आप यहाँ जनकपुरी में कब से रहते हैं? जनकपुरी में हम लोगों को 40 साल हो गए। क्या लगता है आपको, क्या आम आदमी पार्टी यहाँ से प्रवीण कुमार अब की बार कुछ कर पाएंगे?
टिकट तो काट दिया उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने जी। यहाँ पर राजेश ऋषि जी का। बीजेपी से आशीष सूद हैं, कांग्रेस ने अभी नहीं किया है अपना उम्मीदवार घोषित। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है यहाँ? सर जनकपुरी में तो इस टाइम जहाँ तक हम समझते हैं आशीष सूद जी बहुत मजबूत हैं। और वो पिछले 2020 में इलेक्शन हारने के बाद भी लोगों से टच में हैं और लोगों के काम भी करते हैं। जो पहले भी जो राजेश ऋषि से उन्होंने भी यहाँ पर जनकपुरी में इतना काम कुछ किया नहीं है। आज आप सीतापुरी में चले जाइए, प्रवीण कुमार जी भी बेशक टिकट ले आए, लेकिन वहाँ की सड़कों की इतनी बदहाली है कि गड्ढे हुए हैं सड़कों में, पानी भरा है, कीचड़ हो रखा है, पानी की समस्या। आज इधर सामने वीरेंद्र नगर में हम लोगों ने रात को किसी गेस्ट के घर गए हैं तो वहाँ पर भी अभी 4 दिन से बदबूदार पानी आ रहा है। तो जो भी दुहाई देते हैं कि हमने ये व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है या सीवर्स की व्यवस्था की है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो यही टाइम है कि इलेक्शन के टाइम में नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन यहाँ से जीतने के बाद या हारने के बाद कोई नहीं आता। तो हम तो जहाँ तक समझते हैं कि जनकपुरी से आशीष सूद एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी है, उसने काम भी बहुत किया। राजेश ऋषि का टिकट आपको पता होगा सर कि इसीलिए कटाए कि काम कुछ नहीं हुआ। तो जनकपुरी में तो हम जहाँ तक सोचते हैं कि आशीष सूद से बढ़िया उम्मीदवार है नहीं। पूरी दिल्ली का माहौल क्या नज़र आता है? आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी या बदलाव कुछ लगता है अब की बार? सर इस बार बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, बदलाव होगा। इस बार सरकार दिल्ली में बीजेपी की बनेगी। कारण उसके पीछे? पीछे कारण ये है कि काम कोई हुआ नहीं है। मेन कारण यही है कि अब 70 विधानसभाएं, लगभग हमको 30-35 विधानसभा का तो पता है, क्योंकि हम भी जाते रहते हैं इधर उधर गेस्ट के पास के इधर, तो हम तो देखते हैं उस चीज़ को कि वहाँ पर क्या काम हुआ है। किसी भी या आसपास की विधानसभा में चले जाइए, तिलक नगर चले जाइए, विकासपुरी चले जाइए, विकास नगर चले जाइए, कहीं पर भी कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री काम कुछ हुआ नहीं है जिससे कि इनको दोबारा वोट दिया जाए। और क्यों वोट दिया जाए आपसे तो पूछ नहीं सकते, हम अपने से ही पूछते कि क्यों वोट दिया जाए। तो बदलाव होगा सर, नया आदमी आएगा तो वो काम तो करेगा कम से कम कुछ। तो चुनाव से पहले कई घोषणा कर रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एक मौका और दीजिए, जो कुछ नहीं हुआ सब कुछ वो पूरा कर देंगे। सर 3 मौके दे दिए उनको, केजरीवाल जी को। 3 मौके में उन्होंने पंजाब में भी घोषणा की थी कि हम 1000 रुपये 1500 रुपये जो भी है महिलाओं के खाते में जाएंगे, लेकिन अभी तक वहाँ तो एक पैसा भी पहुँचा नहीं है। और यहाँ दिल्ली में भी घोषणा की थी 1000 रुपये महीने उसमें जाएंगे, नहीं पहुँचे है। और जो अब इन्होंने 2100 रुपये का जो वो दिया है लोगों को, उसमें भी कुछ नहीं है सर। और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से तो ये चीज़ अभी तक कहीं से पास भी नहीं हुई है, कुछ नहीं हो तो कैसे देंगे? कुछ नहीं दे सकते। इनका बजट ही इतना नहीं है कि ये 2100 रुपये दे सके। तो आपको लगता है कि बदलाव हो सकता है? बिल्कुल बदलाव होगा सर, होना भी चाहिए बदलाव। धन्यवाद। चलिए जी, भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा रवि भाटिया, आप यहीं जनकपुरी के रहने वाले? जनकपुरी वीरेंद्र नगर। कब से रहते हैं यहाँ? मेरे को 20 साल हो गए सर। तो 20 साल पहले की दिल्ली कैसी थी, जनकपुरी कैसी थी, और आज क्या फ़र्क आया है 20 सालों में? 20 सालों में कोई फ़र्क तो नहीं आया। जब से इसकी सरकार आई है केजरीवाल सर की, कोई फ़र्क नहीं आया। क्योंकि जो देखो जी, यहाँ के हमारे जब एमएलए, हम एक बच्चों के उसके लिए भी गए, मैं खुद गया था कि मतलब कि अटेस्टेड करवाने थे कुछ, मतलब कि है ही नहीं कुछ, कि नहीं है सर, नहीं है ये है वो। तो मतलब कि राजेश ऋषि आप आदमी का बिल्कुल बेकार आदमी है। तो इसलिए टिकट अब की बार बदला गया है? नहीं, टिकट तो उनका बदलना ही था, वो तो हर किसी के साथ है, कोई आज का नहीं है। ये तो देखा है लोगों ने कि राजेश ऋषि बिल्कुल घटिया आदमी था, बिल्कुल मतलब ये बंदा नहीं था। तो अब ये जो टिकट जो बदला है, कुछ लगता है इससे जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें कुछ फ़ायदा होगा? सर होना चाहिए बिल्कुल। अगर उनको लगेगा कि पीछे वाले अगर है कंप्लेंट है तो बिल्कुल होना चाहिए। बीजेपी की तरफ से आशीष सूद मैदान में है, पहली बार भी चुनाव लड़े थे लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। अब की बार क्या लगता है? उधर कांग्रेस ने तो अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं किया है घोषित, लेकिन बीजेपी का है इस बार। बीजेपी का है? हाँ जी, सूद जी का है बिल्कुल। और पूरी दिल्ली में क्या लगता है? देखो जी, अभी चल ही नहीं की रही है, साफ सी बात है। बीजेपी का लगता है क्योंकि कांग्रेस के अंदर है ही नहीं कोई, तो उस हिसाब से सूद जी है। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जितना मजबूत लड़ेगी उतना फायदा बीजेपी को होगा। तो आपको ये लगता है कि कांग्रेस वाकई मजबूत लड़ेगी तो फायदा बीजेपी को होगा, या फिर आम आदमी पार्टी मजबूत है पहले की तरह? नहीं, आम आदमी पार्टी मजबूत नहीं है बिल्कुल भी, अब वो चीज़ें नहीं है उसके अंदर। बाकी कांग्रेस देखो, हम भी
कट्टर कांग्रेसी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बार दिल अपना ये है कि बीजेपी को जाए, जो रियल अपनी है वो चीज़ बताइए आप। तो आपको लगता है कि बीजेपी आसानी से आ जाएगी? बिल्कुल आनी चाहिए जी बीजेपी। इस समय मोदी साहब भी बड़े सही काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, आपका नाम क्या है भैया? झा। तो झा साहब, आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो बिहार का हूँ सर। यहाँ कब से रहते हैं दिल्ली में? हो गया 25 साल तो हो ही गया। तो 25 सालों में आपने भी तो काफ़ी कुछ देखा होगा यहाँ पर। आप बताइए, अब की बार का माहौल क्या नज़र आता है? आम आदमी पार्टी आ रही है कि अब की बार जा रही है? सर मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ये जो कर रही है, ये फ्री वो फ्री फलाना फ्री 2100 रुपये ये 1000 रुपये वो, क्या है ये किस टाइप की पॉलिटिक्स है? मुझे तो यही समझ में आ रहा है। विकास का मतलब ऐसे थोड़ा होता है आप इसको 2100 रुपये दे दो, सिर्फ लेडीज़ के लिए फ्री कर दो। सिस्टम ये होना चाहिए। अरे ये लेडीज को फ्री में देना तो ये जरूरी हो गया हर चुनाव में। आप देखिए ना, उधर हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, झारखंड में भले ही इंडिया गठबंधन जीता, उन्होंने भी ऐसी स्कीम लेकर के आए वो। अब यहाँ दिल्ली में सुनिए, दिल्ली में कांग्रेस ने कर दिया, प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए देंगे। सर मैं आपसे एक ही बात करना चाहता हूँ, ये इससे मतलब नहीं है, मैं आपसे पर्सनली बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो काम करके आ रही है लेडीज़, 30,000 35,000 रुपये सैलरी ले रही है, 25,000 रुपये सैलरी ले रही है, उसको टिकट क्यों फ्री करना है? 60 के ऊपर मान लो फ्री कर दो आप, वो तो मानता है कि हाँ ठीक है, वो कर दिया आपने, ओल्ड एज के लिए कर दिया, ठीक है, वो समझ में आता है। ये क्या है, 20 साल की लड़की काम करने जा रही है, 25 साल की लड़की काम कर रही है, 18,000 20,000 सैलरी कमा रही है, उसको फ्री करने का क्या मतलब है? क्या लॉजिक है? अब बताइए, कोई लॉजिक है? नहीं, ये काफ़ी लोग मुझसे कहते भी हैं ये बात कि अगर आपको देखिए फ्री करना है, बस में किसी को सुविधा देनी है, तो जो सीनियर सिटीजन है उनको दिया जाए। हाँ। अब महिला और पुरुष, लेकिन कुछ लोग देखिए इसमें ये भी कहते हैं कि भाई महिला, कुछ लोग ऐसी होती हैं जो काम के लिए जा रही हैं, भाई सब्जी लेने के लिए जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं आपको बताऊं, जब आदमी जेंट्स कमाता है ना, तो उसको सब पता होता है कि मेरे को लेडीज़ के लिए किराया भी देना है, मैं भी अपने घर में रहता हूँ, मुझे पता है कि मेरी माँ को इतना देना है और ये करना है, वहाँ जाएगी तो कैसे जाएगी। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। और सिर्फ अब लेडीज़ के लिए क्यों करो? जेंट्स के साथ क्या मतलब, जेंट्स ने कोई मतलब पापा कर रखे हैं क्या? आप ही बताओ ना। तो मतलब आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं ये अब की बार बैकफायर करने वाली हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ, काम करने कौन जा रहा है? सिर्फ लेडीज जा रही है, जेंट्स नहीं जा रहे। उनको फ्री करो ना, तो उनको लगेगा कि हाँ मैं अपने घर से काम करने आता हूँ, मेरा 1500 रुपये किराया लगता है जॉब पे आने के लिए, मेरे को फ्री करो। नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं बीजेपी के प्रवेश वर्मा, 1100 रुपए बांट रहे हैं महिलाओं को। लंबी लंबी लाइन लगती है वहाँ, 2 बार तो मैं भी जा चुका हूँ, जाके देख चुका हूँ। फ्री वाला सिस्टम और ये बांटने वाला सिस्टम तो मेरे को लगता है कि ये पॉलिटिक्स का सबसे गंदा सिस्टम है ये। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं ये मजबूरी बन चुकी है? मजबूरी बन चुकी है? मजबूरी कुछ भी नहीं है, ये सब जीतने के फंडे हैं। ये सब जीतने के फंडे हैं। तो आपको लगता है कि बदलाव हो सकता है अब की बार? मैं तो समझता हूँ कि आशुष जी अगर आ जाएं, क्योंकि उनको मैं सुना भी है, थोड़ा बहुत जानता भी हूँ, अभी तक मुझे समझ में जितना आ रहा है, ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके कैसे हैं विचार। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? राजीव कुमार। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। कब से यहाँ पर रहते हैं आप? यहाँ पर हो गए 35 साल करीब। क्या लगता है माहौल अब की बार आम आदमी पार्टी का बन रहा है या बीजेपी या कांग्रेस का है? माहौल तो बीजेपी का होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी है तो दिल्ली में बीजेपी होनी चाहिए। लेकिन यहीं से ये तो बीजेपी जीता करती थी 2013 तक इस विधानसभा को, आम आदमी पार्टी 2015-2020 में जीती। अब की बार क्या लगता है? नहीं, बीजेपी ही जीतनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बीजेपी ही आएगी तो तभी काम होगा, क्योंकि दोनों तरफ, एक सेंटर में भी बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी हो जाएगी, दिल्ली में भी, तभी काम हो पाएगा, अदरवाइज़ काम नहीं हो पाएगा। ऐसे तो कोई कहेगा कांग्रेस, कोई आम आदमी, ऐसे काम नहीं हो पाएगा सही से। दोनों में एक ही गवर्नमेंट होगी तो काम अच्छा होगा, तरीके से होगा। मेरे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए।
लगता है कि बदलाव हो जाएगा? देखिए कभी कभी लोगों को उनके हिसाब से वो कह देते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि भाई होने क्या वाला है। मैं वो माहौल जानना चाहता हूँ कि आप कई लोगों से बात करते होंगे, अलग अलग विधानसभाओं में जो लोग रहते हैं, आपके जानकार होंगे, वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्या माहौल अब की बार बन रहा है? क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल माहौल बनेगा इस बार, बीजेपी आएगी बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी से लोग बाग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कोई भी काम नहीं कराया है। आप सड़कें ले लो, सीवर ले लो, कोई भी ऐसा स्कूल ले लो, कोई भी हॉस्पिटल ले लो, कोई भी काम नहीं करा पाए कहीं भी। वो सिर्फ अपना एक सेंटर को पाले में बोल डाल देते हैं कि मुझे सेंटर से ये नहीं मिल रहा, मुझे वहाँ से ये नहीं मिल रहा, और जो उनका खुद का काम है वो खुद का अपना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए, ये मेरे ओपिनियन से। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।